आज हम बात करने जा रहे हैं कि अपना टाइम किस तरह से बचाएं और किस तरह से मैनेज करें। इस सीरीज़ में ऑलरेडी 3 वीडियो बन चुके हैं और ये चौथा पार्ट बनने जा रहा है कि हम और किस तरह से कौन कौन सी टेक्निक्स अपनाकर उस पहले वाली टेक्निक्स में और कौन सी ऐसी चीज़ें ऐड कर कर हम अपना और टाइम जो है उसको सेव कर सकते हैं। तो उसमें टाइम सेव करने के लिए हम सबसे पहले ना ये देखते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें रिजल्ट हमारा मैटर करता है। कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ काम करते जा रहे हैं और कोई रिजल्ट कैसा आ रहा है हमें, चाहे हमें वो पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है या फिर खाली टाइम लगा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो काम तो हर टाइम तो देखिए आप चींटियाँ या कोई भी है लगी रहती हैं कि बट अब क्या हम उस तरह से काम कर रहे हैं। पर चींटियों से भी हम एक लेसन ले सकते हैं कि हमें काम तो करते रहना है, बट हमारी लाइफ में एज अ ह्यूमन हमें उसका रिजल्ट भी चाहिए होता है। तो कुछ अपने टाइम को इस तरह से मैनेज कीजिए कि आप काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी किस तरह से आ रहा है। मान लीजिए हम यहाँ एक दो एग्जांपल लेके बात करना चाहेंगे कि लड़ाई के मैदान में ना दो सेनाएं होती हैं और दोनों जीतती नहीं है, एक हारती है और एक जीतती है। तो ऐसा नहीं है कि जो हारी है उसने अपनी पूरी मेहनत नहीं करी, पूरी हिम्मत नहीं लगाई, और जो जीतने वाली थी उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी जीतने की या वो जीत गए। पर लास्ट में दोनों मुकाबले एकदम सेम रहने के बाद भी ना रिजल्ट में जो जीतता है ना उसी का नाम रहता है। तो इस तरह देख सकते हैं कि रिजल्ट जो है ना लाइफ में मैटर करता है। आप नॉर्मल देख के चलिए कि कोई भी अगर टीवी में भी कोई रियलिटी शो आ रहा है या फिर कुछ भी आ रहा है ना इस तरह से जिसमें कि कोई जीतने वाला है, तो बहुत सारे लोगों के बीच में से अगर एक विनर निकल के आ रहा है तो हमेशा विनर का ही नाम रहता है सबके माइंड में कि वो फर्स्ट आया था, वो जीता था। बाकी सब भी आते हैं तो बाकियों के लिए सोचना पड़ता है, बट क्योंकि उसमें भी सबने मेहनत बराबर की है, बट रिजल्ट वहाँ भी मैटर करता है। एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं कि सेम टाइम लगाकर एक दो लेडीज़ हैं जो अपने घर में खाना बना रही हैं, सेम सेम सब्जी बना रही हैं, सेम खाना बना रही हैं। एक ने 1 घंटे में काम करके दे दिया और एक ने 3 घंटे में किया, बट उसका 3 घंटे में भी सही नहीं बना और जो दूसरी थी उसने 1 घंटे में भी बहुत अच्छी चीज़ बना दी। तो यहाँ पर फिर से रिजल्ट मैटर करता है कि वो चीज़ खाने लायक थी या वो चीज़ नहीं खाने लायक थी। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करते हैं कि वो हमारे को लास्ट में आउटपुट देकर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कीजिए। नेक्स्ट कीजिए कि ये तय कीजिए कि आपने कौन सा काम कब करना है। इस टाइम को फिक्स कर लीजिए। इसके लिए आप एक टाइम टेबल शेड्यूल बना सकते हैं कि आप अपने टाइम, जब हमारे पास एक शेड्यूल बना होता है ना तो हमें पता होता है कि इतने टाइम पे मुझे क्या करना है, इतने टाइम पे क्या करना है। तो हम अपने टाइम को अपने काम को उस टाइम के बीच में ख़त्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। मान लीजिए जिन लेडीज़ ने, हाउसवाइफ ने या जेंट्स ने स्कूल जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, तो उनको मालूम होता है हमें इस फिक्स टाइम पे पहुंचना ही पहुंचना है। तो उसी हिसाब से वो अपना उठने का शेड्यूल, तैयार होने का शेड्यूल, ब्रेकफास्ट बनाने का शेड्यूल, हर चीज़ का एक शेड्यूल लेके चलते हैं क्योंकि एक टाइम फिक्स है। तो हमें अपने दिन के टाइम को भी वेस्ट नहीं करना है, उसी तरह से एक शेड्यूल बना के चलना है कि हमें किस टाइम न्यूज़पेपर पढ़ना है, किस टाइम मोबाइल देखना है, किस टाइम हमें टीवी देखना है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग ना क्या करते हैं कि कोई शेड्यूल नहीं बनाते हैं, चलो अब आधा घंटा टीवी देख लेते हैं, फिर पूरा टाइम टीवी देख रहे हैं। या हम मार्केट जाना होता है तो हम उसका शेड्यूल नहीं बनाते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि अपने किचन में या कहीं पर भी जहाँ पर भी आपको लगे कि मेरे को ये चीज़ याद आएगी, मैं साथ के साथ लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। नॉर्मली लेडीज़ जो है ना वो एक लिस्ट, छोटी सी स्लिप पैड या पेन पेंसिल कुछ अपने साथ किचन में रख सकते हैं कि वो जो चीज़ याद है उसको लिस्ट आउट कर लें। जेंट्स भी इसी तरह से कर सकते हैं। तो जब आप मार्केट जाएं, क्योंकि मैं भी नॉर्मली ऐसा करती हूँ, स्टिकी नोट्स पे अपने मोबाइल के नोट पैड में मैं नोट करती जाती हूँ कि जब मेरे को मार्केट जाना है तो मैं ये सामान लेके आऊँगी। तो उसी तरह से हम लोग उसी शेड्यूल से निकलते हैं कि हम इस तरफ से निकलेंगे या उस तरफ से निकलेंगे। तो सारे काम जो है ना वो निपटाते हुए हैं तो हमारा टाइम बच गया, पैसा बच गया, पेट्रोल का पैसा बच गया, टाइम बच गया और हमने अपने सारे काम निपटा लिए। तो अगर हम हर चीज़ को लिस्ट आउट करके चलेंगे, टाइम बाउंड करके चलेंगे, तो हम अपना टाइम इस तरह से भी बचा सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। फिर अब हम कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि हम सुबह जल्दी उठ सकते हैं। नॉर्मली देखें ना, अगर हम सुबह 1 घंटा अगर जल्दी उठते हैं ना तो हम अपने पूरे दिन भर में जिस काम को करने के लिए हमें 3 से 4 घंटे लगते हैं हम उसको 1 घंटे में कर सकते हैं। क्योंकि उस टाइम एकदम हमारे को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, ना मोबाइल, ना टीवी, ना पड़ोसी, ना रिश्तेदार, कोई नहीं। इवन हम खुद भी नहीं अपने आप को डिस्टर्ब करना चाहते उस टाइम पे कि
हम कुछ ऐसा सोचें या करें कि हम अपने आप को डिस्टर्ब कर लें, हम रिलैक्स रहना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हमारा दिमाग बहुत अच्छे से प्रोडक्टिविटीली काम करता है। तो सुबह अगर आप 1 घंटा जल्दी उठते हैं तो एक तो आपके पास वो बहुत टाइम 1 घंटा मिल गया। नॉर्मली कई लोग सोचते हैं कि हम लोग जल्दी नहीं उठ सकते, हम तो रात को देर से सोते हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग रात को देर तक पढ़ते हैं, फिर देर तक उठते हैं सुबह। तो वो एक देखिए कि जो नॉर्मल लाइफ का रूटीन का सुबह का जो टाइम है ना, वो आपका एक वेस्ट चला गया कहीं पे भी। आपको किसी से मिलना है, आप किसी से टाइम से नहीं मिल पा रहे हैं। और जबकि उसके बाद अगर आप सोचते हैं मैं दोपहर के बाद मिलूंगा, तो कहीं जिससे मिलने जाना है वो भी थक गया, फिर आप भी एक फ्रेश नहीं है। क्योंकि जो मॉर्निंग की फ्रेशनेस होती है ना, वो मॉर्निंग की ही फ्रेशनेस होती है। उसमें आपके पास ऑक्सीजन होती है, आप अच्छे से सांस ले सकते हैं, खुल के आपका दिमाग चलता है कि आप सोकर उठे हैं। और जब आप सुबह टाइम से सोकर उठते हैं ना, तो आप देखिए कि आपको एक अच्छी सी फीलिंग आती है, आपके पास ना एक पॉजिटिव माहौल सा रहता है कि एक अंदर से एक अच्छी सी फीलिंग आती है। एक दिमाग में ना एक डोपामाइन केमिकल होता है, वो रिलीज हो जाता है कि आपको एक अलग सी खुशी देता है आपके रोम रोम में। तो उसमें आप लगता है कि मेरे पास अब बहुत टाइम है। नॉर्मली आप करके देखिएगा कि जिस टाइम पे आप उठते हैं 1 घंटा पहले उठिए, तो आपको लगेगा मेरे पास तो बहुत टाइम है अपने काम निपटाने के लिए। तो एक छोटा सा काम कीजिए कि आप सुबह जल्दी उठिए, जिससे कि आप अपने पूरे दिन को मैनेज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चल सकते हैं। फिर नेक्स्ट काम कर सकते हैं आप अपने टाइम को बचाने के लिए। आप ना नॉर्मली हम लोग ना टीवी बहुत देखते हैं, टीवी देखना कम कर सकते हैं। टीवी जो है हमारा बहुत टाइम खा जाता है। एक एवरेज सर्वे से पता लगे कि नॉर्मल इंसान ना 17 घंटे हफ्ते में टीवी देखता है, इससे ज़्यादा भी देख सकते होंगे। तो टीवी में कई लोग कहते हैं हम बहुत अच्छी चीज़ें देखते हैं, कई बार हमें लगता है कि हम टीवी में कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ देख लें, चलो आधे घंटे सीरियल देख लें, फिर वो उस टाइम वो आ नहीं रहा होता है या हमें वो चीज़ मिल नहीं रही होती, हम दूसरे तीसरे चैनल पर स्क्रॉल करने लग जाते हैं, हम जाते हैं, फिर वहाँ पता लगता है कोई पिक्चर चल रही है, कोई गाना चल रहा है, तो वो आधा 1 घंटा ना हमारा 2-3 घंटे खा जाता है। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि किसी किसी घर में ना सुबह से शाम तक सिर्फ टीवी चल रहा होता है। सुबह उठेंगे, टीवी न्यूज़ है, उसके बाद फिर कुछ है, फिर बच्चे कार्टून देखेंगे, फिर उसके बाद खाना खाएंगे तो टीवी देखेंगे, उसके बाद शाम को भी देखना है, रात को। तो मतलब कॉन्टिन्यूसली वो सुबह से शाम तक टीवी चलता ही है। तो वो जो टीवी है वो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा खा जाता है। तो नॉर्मली ये भी बोला जाता है कि टीवी को वैसे बोला जाता है कि ये एक इडियट बॉक्स है, बट उसके सामने बैठ के शायद हम भी वैसे ही बिहेव कर रहे होते हैं, क्योंकि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। वो एक बार चल गया, कई बार लगता है चलो खाना बना रहे हैं, हम उसको देख ले, थोड़ी देर देख लेते हैं, एंटरटेनमेंट हो जाएगा, और पता ही नहीं लगता कि खाना बन रहा है नहीं बन रहा है, बट हम लोग बैठ कर टीवी देख रहे हैं। तो बहुत बार हमें माइंड फ्रेश करने के लिए भी टीवी देखना पड़ता है, और देखना भी चाहिए। बट कई बार वो वही चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें बढ़ती जाती हैं, हमारी आदत बन जाती हैं, और हम फिर उनके बिना रह नहीं पाते हैं, फिर वो माहौल नहीं बन पाता है घर का, तो हम लोगों को लगता है चलो टीवी देख लें। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो हमारा टाइम वेस्ट करती हैं। तो अगर हम इनमें से निकल जाएंगे, इनको अच्छे से मैनेज कर लेंगे, तो हम अपना टाइम बचा सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत एक नई चीज़ें सीख सकते हैं। वो चीज़ें सीख सकते हैं जिनको हम लोग कहते हैं हमारे पास तो टाइम नहीं है सीखने के लिए, और हम अपना आधा 1 घंटा उसमें से उसी 24 घंटे में से निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इसी में नेक्स्ट पार्ट के साथ। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।